दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज रात आपको एक रियल क्राइम स्टोरी सुनाऊंगा। कैसे एक घर में एक मर्डर हो जाती है और उस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सॉल्व करती है, उसी घर के एक पालतू कुत्ते और तोते की मदद से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं अभी की स्टोरी की ओर। यह स्टोरी है एक लड़के और लड़की की। पहले वो दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ मानते हैं, फिर एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाते हैं। नम आंखें लिए एक नए कंपनी के ऑफिस में शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का लड़का बैठा हुआ है। लुक में वो किसी हीरो या राजकुमार से कम नहीं है। शहर की लड़कियां मरती हैं उस पे, लेकिन वो आज उदास होके इस ऑफिस में पिछले 3 घंटों से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसकी ड्राइवर से भी कम है। आज वो रिसेप्शनिस्ट उसी लड़के पर चिल्लाकर बोली, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमन पांडे नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी, अमन की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसके सारे उम्मीद इसी कंपनी के मालिक पे टिका हुआ था। सिर्फ वही है जो उसे दिवालिया होने से बचा सकते थे। 4 घंटों की इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। तभी अमन को पता चला कि इस कंपनी का बॉस एक लड़की है। ऑफिस में पहुंचकर अमन जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, रितु तुम जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। रितु वो लड़की है जिससे अमन प्यार करता था, या यूं कहो अब भी करता है। तभी रितु बोलती है, क्या मैं तुमको बॉस नहीं लगती? अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, सॉरी रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है कि मैं किस हालत में हूँ। तुम अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, अमन ने जिल्लत भरी आवाज में बोला। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रख सकता। जो कुछ हुआ है मैंने ही किया है, ये सब बदला है, मुझे धोखा देने का बदला। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने कैसे मुझे ठोकर मारकर भगवाया था? उस दिन मैं अपने सारे घरोबार छोड़कर अपने जिंदगी को दांव पे लगाकर तुम्हारे साथ अपने जिंदगी बसाने चली आई थी। उस रात की आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रख सकी। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ आया और मेरा घर जला दिया। तुम्हें कुछ नहीं पता कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी, कैसे मेहनत मजदूरी कर कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? हाँ, कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम तो सबसे रईस बाप की बेटे हो ना। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ सुनो। जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रख लिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुम्हें पता है मैंने आज तक अपने बाप से उस दिन के बाद बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने तुम्हें कितनी ढूंढने की कोशिश की। तुम कितनी बार मैंने अखबारों में छपवाया, तुमने तो पढ़ा होगा। अमन इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल रितु को दिखाता है। यह सब देखकर रितु की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और पिछले 10 साल जिसको एक धोखेबाज समझ कर जीती आई, आज फिर उससे मोहब्बत होने लगी थी। दोनों के आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु अमन के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की, जिसे अपने मालिक के बेटे से प्यार हो जाता है। अमन भी रितु से बहुत प्यार करता है। दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। फिर ये सब हो जाता है। दूसरी शहर में स्ट्रगल करके रितु वापस यहाँ आई थी ताकि अमन से बदला ले सके, लेकिन जब उसे अमन के प्यार और सच्चाई के पता चला
तो उसे गले लगाकर रोने लगी। अमन रितु को लेकर अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाते हुए कहता है, देखो तुमने क्या किया। उसके पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद अमन उससे बात जो किया, गुस्से में ही सही। पिता ने हाथ जोड़कर दोनों से माफी मांगी और कहा, मुझे पता था ये एक ना एक दिन जरूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर देना। पर एक बार ये जरूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। अमन बोला, मुझे नहीं सुननी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रितु कहती है, मैं एक बार जरूर सुनना चाहूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। पिता ने बोला, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने हमारी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखाया और उन्होंने भविष्यवाणी की, अगर ये शादी होगी तो तुम्हारे माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हमें इन सब में भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ की जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ हो। जब मुझे तुम्हारे प्यार का पता चला तो मैंने तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाया और उसने तुम दोनों के बारे में भी वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वो तुम दोनों को मिले, ये मैं नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। और रितु, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो अननोन डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वो मैं ही हूँ। अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था किया, फिर मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रहने लगे। आज सबकी जिंदगी से सारे गुस्से और गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। रितु और अमन ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।